हाय साथियों, आज की क्लास में हम सीखेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जिसके बिना जो ग्राफिक डिजाइनिंग है वो बिल्कुल अधूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइप टूल की। टाइप टूल जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग हमारा डिजाइन होना चाहिए उतनी ही स्ट्रॉन्ग हमारा हम कैसे टेक्स्ट को यूज करते हैं वो भी होना चाहिए। तो आज की क्लास में हम टाइप टूल से रिलेटेड जो भी छोटी छोटी बारीकियां हैं उनको सीखेंगे, उनको समझेंगे, और साथ ही टाइप टूल का हम कैसे इफेक्टिव वे में उनका यूज कर कर अपनी डिजाइनिंग को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, वो सभी चीजें हम आज की क्लास में जानेंगे और डेमो के द्वारा उनको करके समझेंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको टाइप टूल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग टाइप टूल को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और साथ ही टाइप टूल से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल हम लोग करके देखेंगे इस तरीके के। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि टाइप टूल बेसिकली काम क्या करता है और किस तरीके से काम करता है। कीबोर्ड से आपको टाइप टूल पे डायरेक्ट जाना है, तो आप अपने कीबोर्ड से टी दबाएंगे तो आप डायरेक्ट टाइप टूल पे पहुंच जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा टाइप टूल। ठीक है, आप माउस की सहायता से भी टाइप टूल पे आ सकते हैं और कीबोर्ड की सहायता से भी आप टाइप टूल पे आ सकते हैं। इसके बाद हमने टाइप टूल सेलेक्ट कर लिया है। दो तरीके के टाइप टूल हैं, दोनों का काम सेम ही है, बस इनका तरीका अलग है। एक टाइप टूल है जो वो है हॉरिजेंटल काम करता है, और एक जो टाइप टूल है वो वर्टिकल काम करता है। ठीक है, आप जैसा देख भी रहे होंगे। अब हम समझते हैं टाइप टूल। जैसे ही मैंने टाइप टूल पे क्लिक करा और मैंने अपने कीबोर्ड पे क्लिक करा, तो इस तरीके का टाइप से रिलेटिव कर्सिव आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग टाइप कर सकती हूँ। जैसे मैंने टाइप किया हेलो। जो टाइप टूल भी होते हैं वो दो तरीके से काम करते हैं, दो तरीके से टाइप करते हैं। एक पॉइंट टाइप के रूप में काम करता है, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि ऐसे लिखा गया। एक जो टाइप टूल होता है वो पैराग्राफ के रूप में काम करता है। अगर मैंने टाइप टूल ही सेलेक्ट करा है। ठीक है, टाइप टूल सेलेक्ट करके अगर मैं माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर कर और इसको दबाते हुए इसको ड्रैग करूँ, तो ये पैराग्राफ के रूप में भी काम करता है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर जो भी लिखेंगे, देखिए, ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ के रूप में भी काम करता है, जिसे कि हम आगे क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके से। जैसे ही हम टाइप टूल पे जाते हैं, आपने देखा होगा उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सामने ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है हमारा वो है फॉन्ट फैमिली। देखिए, यहाँ आप देख रहे होंगे ये है हमारा फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फॉन्ट की भी कई तरीके की फैमिली होती है, जैसे कि हमारा हो गया सैन सेरिफ फॉन्ट होते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे सैरिफ फॉन्ट होते हैं, सैन सेरिफ फॉन्ट होते हैं। और भी बहुत तरीके के हमारे पास फॉन्ट की फैमिलीज होती है, और इन फैमिली के अंदर बहुत सारे अलग से फॉन्ट स्टाइल होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक पहले मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। हेलो आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको टाइप टूल पे होना जरूरी है। आप यहाँ पे कर्सिव रखेंगी, और अगर आप माउस से इसको ड्रैग करना चाह रही हैं तो माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आप कीबोर्ड से इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम पीछे से रख के सबको आपको एरो की को दबाना पड़ेगा। सॉरी, आपको शिफ्ट का बटन दबाते हुए आपको एरो की को दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे भी ये सेलेक्ट हो जाएगा। जब ये सेलेक्ट हो गया, अब हम फॉन्ट फैमिली में गए और हमने अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी फॉन्ट चूज कर लिया। ठीक है, मैंने जैसे कोई भी एक फॉन्ट चूज कर लिया आपको दिखाने के लिए, मैंने ये वाला फॉन्ट चूज कर लिया। ठीक है, मैंने ये वाला फॉन्ट चूज कर लिया। अब इससे रिलेटेड मेरे पास सिर्फ एक ही इसकी फैमिली
इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो सिर्फ एक ही स्टाइल है। ठीक है, कई ऐसी भी फैमिली होती हैं जिनकी बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल होते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं तो फोल्ड इट है जैसे एक फैमिली, इसमें भी देखिए इसमें कितने सारे इसके फॉन्ट स्टाइल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हर फॉन्ट फैमिली के अपने अपने फॉन्ट स्टाइल होते हैं अलग अलग। ठीक है, इसके बाद आप तीसरा देख रहे होंगे साइज। साइज का आपको क्या है, इसका साइज बढ़ाना। अभी जो इसका साइज है वो है 155 पिक्सेल्स। ठीक है, या तो हम इस पे क्लिक करके इसका साइज फुल है, अगर हमें इससे ज्यादा साइज चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग माउस से इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद हम पेज अप बटन को दबाएंगे। जैसे ही हम पेज अप बटन को दबाएंगे देखिए इसका साइज बढ़ रहा है। अगर आपको इसका साइज कम करना है तो आप पेज डाउन बटन को दबाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप साइज के साथ काम कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कलर। आप देख रहे होंगे इसका कलर येलो है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने येलो कलर डाला हुआ है। सेम वही करेंगे, या तो आप माउस से इसको ड्रैग कर लेंगे या फिर आप शिफ्ट की मदद से, एरो की मदद से इसको वो करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकती हूँ, मुझे जो कलर चाहिए मैं वो कलर ले सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको जो कलर चाहिए आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर ले लिया, जैसे मैंने यहाँ बदला तो यहाँ पे भी कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब इसके साथ ही आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ये जो है वो है लेफ्ट अलाइन, यानी कि ये जो तीनों काम आते हैं वो पैराग्राफ के रूप में जब हम टाइप टूल का यूज करते हैं उसमें काम आते हैं, इसलिए मैं इसको आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी आगे चल के, क्योंकि ये भी पैराग्राफ में यूज होते हैं, या आगे मैं बताती हूँ इसको, है ना। बाकी है ये है रैप, इससे आप इसको स्टाइल दे सकते हैं। जैसे आज ले लिया, देखिए यहाँ आप इसको थोड़ा नीचे करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ से आप अलग अलग तरीके के स्टाइल चूज कर सकते हैं। आपको वेव स्टाइल चाहिए, फ्लैग स्टाइल चाहिए, फ्लैग स्टाइल ले सकते हैं। आपको फिश स्टाइल चाहिए, फिश स्टाइल ले सकते हैं। आपको जैसा भी राइस स्टाइल चाहिए, आपको राइस स्टाइल ले सकते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप इसको स्टाइल यहाँ से चूज कर सकते हैं, यहाँ से ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हॉरिजेंटली इसके साथ काम कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कर सकते हैं, डिस्टॉर्शंस कर सकते हैं, यहाँ पे वर्टिकली डिस्टॉर्शंस कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से आप इसके साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, और जब आपका काम हो जाए तो आप यहाँ से इसको कंफर्म करके अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसी चीज को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे टी बने हुए ना, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर भी सेम चीजें ही दिखेंगी। देखिए पहला है, इसमें दो तरीके के पैलेट होते हैं, एक होता है कैरेक्टर पैलेट और दूसरा होता है पैराग्राफ पैलेट। तो अभी हमारा जो खुला हुआ है वो हमारा कैरेक्टर पैलेट खुला हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हमारा जो अभी हमने सॉरी इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले क्या है, जो हमने फॉन्ट चूज करा हुआ है, मैं इसमें छोटा करके दिखाती हूँ इसको। देखिए यहाँ पे जो हमने फॉन्ट चूज किया है ये वही फॉन्ट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हमने बोल्ड ले रखा है, ये वही चीज है। हमने जो इसका इसका जो वेट है, इसका जो वेट है वो ये है। ठीक है, ये वो दे रखा है। इसका साइज जो है वो जो हम यहाँ पे है वही यहाँ पर है। अब इसका जो कलर है वो, इसका कलर जो है वो यहाँ पर है। तो अब जो चीजें जानने वाली हैं वो है एक तो ट्रैकिंग और एक लेडिंग। ठीक है, ये दोनों चीजों को हम अच्छे से समझेंगे। मैं पहले इसका कलर एक बार चेंज करती हूँ फिर आपको इसको अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ से इसका कलर चेंज किया मैंने और इसका मैंने साइज बढ़ा दिया, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको मैं अब थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी आपको समझाने के लिए। देखिए अब हम जब इस पे जाएंगे
साइज का आपको पता है, ट्रैकिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने -37 कर रखा है, ठीक है। ट्रैकिंग का मतलब होता है कि इनके बीच में जो गैप है, स्पेस है, वो, ठीक है। मैं इसको जितना कम करती जाऊंगी, एक मिनट, मुझे इस लेयर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको जितना पेज डाउन की से अगर मैं इसको कम करती जाऊंगी, तो आप देख रहे होंगे कि इनके जो बीच का गैप है, जो टेक्स्ट के बीच का स्पेस है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं अभी देखिए प्लस आ गया, तो जो स्पेस है वो कितना बढ़ गया, ठीक है। अभी मैं पेज अप की से जैसे जैसे इसको बढ़ाती जाऊंगी, इनके जो बीच का स्पेस है वो अपने आप बढ़ता जाएगा, ठीक है। और मैं पेज डाउन की मदद से जैसे जैसे इसे कम करती जा रही हूँ, ये वैसे वैसे इनके जो बीच का स्पेस है वो वैसे वैसे करीब आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, तो ये काम होता है ट्रैकिंग का, ठीक है, ठीक है। अब जो लेडिंग होता है, इसका जो यूज होता है वो ज्यादातर पैराग्राफ में होता है, ठीक है। बाकी इससे क्या होगा, स्केल वर्टिकल, स्केल वर्टिकल से होता है कि जैसे जैसे मैं इसको ज्यादा करती जाऊंगी, इसका जो लंबाई होगी वो बढ़ती जाएगी, है ना। इसकी जो लंबाई है वो अपने आप बढ़ती और छोटी होती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देख रहे होंगे स्केल वर्टिकल, ये तो हमारा क्या था, स्केल वर्टिकल था, ये हमारा स्केल हॉरिजेंटली। इसमें क्या होगा, वही चीज होगी, बस इसका हॉरिजेंटल तरीके से होगा, यानी कि जैसे ही मैं इसको छोटा करती जाऊंगी, ये क्या होता जाएगा, इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती जाएगी टेक्स्ट की, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको बढ़ाती जाऊंगी, टेक्स्ट की लंबाई जो है, इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाएगी। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, ठीक है। तो ये चीज होती है इससे। जब मैंने स्केल वर्टिकली किया था, तो इसकी जो हाइट थी वो लंबी और कम हो रही थी, बड़ी और कम हो रही थी, हाइट पे असर पड़ रहा था। जब मैंने स्केल हॉरिजेंटल किया, तो इसकी चौड़ाई पर असर पड़ रहा था, चौड़ाई बड़ी और छोटी हो रही थी। तो ये इस तरीके से काम आता है, ठीक है। बेसलाइन शिफ्ट का जो यूज होता है, वो ज्यादातर जो हम स्क्वायर के लिए स्क्वायर डालते हैं ना, है ना, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी है खूब सारे, बोल्ड ले सकते हो, इससे थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा, इससे ऑल कैप्स हो जाएंगे, सारे बड़े हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर छोटा, कोई छोटे फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सारे छोटे हैं, ठीक है। और आप चाह रहे हो, सॉरी, बाकी सारे आपके, एक मिनट, कैप्स लॉक यहाँ से देखिए ऑन है, इसलिए ये ऑल कैप्स में आ रहा है। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, और अब मैं इसको, देखिए, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ, अभी मुझे पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन ये तभी काम करेगा। अगर मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट करा और मैंने फिर इस पे दबाया, तो देखिए सारे जो अक्षर थे वो यहाँ से हमारे कैपिटल में हो गए हैं, ठीक है। तो ये जैसे जैसे बना हुआ है, उसी उसी तरीके से आपका जो फॉन्ट है वो हो जाएगा। अब इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, देखिए अंडरलाइन आ गई है ना, थोड़ा सा छोटा कर अंडरलाइन आ गई, अब इसमें बीच में आ जाएगा, ये देखिए जैसे ये बना हुआ है वैसे ही ये हो गया। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अब हम पैराग्राफ में आते हैं। पैराग्राफ में थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगी, इसको मैं पहले सेलेक्ट करके डिलीट मार देती हूँ, फिर हम एक फ्रेश लेयर लेंगे, फ्रेश लेंगे, ठीक है। अब हम, मैंने क्या बताया था, लेफ्ट बटन माउस का क्लिक करते हुए हम एक बॉक्स बनाएंगे, और पहले तो हम अपना जो फॉन्ट साइज है उसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, यहाँ से बहुत बड़ा फॉन्ट साइज है, ठीक है। मैं थोड़ा आपको बड़ा करके दिखा दूंगी, ठीक है। यहाँ से हम इसका फॉन्ट साइज और छोटा करेंगे, ठीक है। इतना फॉन्ट साइज हम इसका रखते हैं, अब यहाँ आ गए।
कुछ भी रैंडमली हम टाइप कर रहे हैं। देखिए अभी वही कलर आ रहा है क्योंकि वहां पे वही कलर है, तो मैं इसका जो कलर है वो पहले इसको चेंज करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे क्या लिखा जा रहा है। वैसे तो पढ़ने लायक चीज नहीं है, लेकिन फिर भी रैंडमली मैंने कुछ भी टाइप टूल से कर दिया है। अभी ये देखिए ये कितना गैप में क्यों आ रहा है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको क्यों आ रहा है। अभी हम इसके गैप को भरेंगे ना। देखिए हमने लिख लिया पैराग्राफ में, कैरेक्टर में जाएंगे। अब हम बात करते हैं लेडिंग के ऊपर। ठीक है, पहले मुझे इसको करना पड़ेगा सेलेक्ट। सेलेक्ट हो गया। अब हम इसको पेज अप पेज डाउन की आपको प्रेस करना पड़ेगा। देखिए इनके बीच का जो स्पेस है वो कम होता जा रहा है। या तो आप यहाँ कर्सर रख के कर सकते हैं माउस की सहायता से, या तो आप पेज अप पेज डाउन की का यूज कर सकते हैं। अब इनके बीच का जो गैप था वो कम हो गया ना, तो ये होता है लेडिंग। ठीक है, इनके बीच का स्पेस आपको जितना कम करना है आप उतना कम कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, और अब मैं जो भी लिखूंगी अब आप देखिएगा, जब मैं स्पेस प्रेस करूंगी अब मैं देख, है ना, मैं रैंडमली कुछ भी प्रेस कर रही हूँ, इससे बाहर नहीं जाएगा वो। ठीक है, ये एक डेमो है जो आज हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। इसमें टाइप टूल का जो भी यूज हुआ है वो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और किस तरीके से हम टाइप टूल को अलग अलग तरीके से इफेक्ट देकर यूज कर सकते हैं वो इसमें हम आज समझेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने एक ब्लैक कलर का टेक्सचर पेपर लिया है। उसके बाद हम टाइप टूल पे जाएंगे। टाइप टूल लेने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे कैप्स लॉक ऑन करके क्लासिक। ठीक है, क्लासिक टाइप करने के बाद हम इसको शिफ्ट की मदद से इसको हम एरो की से इसको सब सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मूव टूल पे आएंगे। मूव टूल से हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसकी एक कॉपी करेंगे कंट्रोल जे करके। कंट्रोल जे करेंगे। कंट्रोल जे करने के बाद हम इसकी जो कॉपी करी है उसको हम यहाँ नीचे ले आएंगे। ठीक है, यहाँ नीचे ले आएंगे और अब हम इसको टाइप टूल दोबारा से सेलेक्ट करके हम इसको यहाँ से चेंज कर लेंगे। एक मिनट, हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ लिख देंगे हम फैशन। ठीक है, फैशन लिख दिया। अब हम दोबारा से मूव टूल पे जाएंगे और इसको थोड़ा सा सेट, सॉरी, इस कंट्रोल जेड करूंगी और इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे। ठीक है, सेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इन दो, हम लोग व्यू पे जाएंगे और ऐड गाइड्स को चूज करके यहाँ पे 1 1 कर देंगे। यहाँ 1 हॉरिजेंटल 1 और वर्टिकल 1 करके यहाँ पे हम ओके करेंगे। अब हमारे सामने दो गाइडलाइन आ जाएंगी। ये देखिए गाइडलाइन आ गई है, हम इसको बीच में ले आएंगे। ठीक है, हम इसको सेंटर में लाकर, इसका ये फायदा होगा कि इससे आपका जो टेक्स्ट है वो आपको पता चल जाएगा कि सेंटर में है या नहीं है। फिर आप यहाँ से क्लासिक को भी सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट की मदद से और इसको ड्रैग करके यहाँ से अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए इसको यहाँ से सेंटर अलाइन कर लेंगे। ठीक है, सेंटर अलाइन करने के बाद जो हमारा क्लासिक है हम उसको ड्रैग करके ऊपर ले आएंगे अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए। ठीक है, और फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ड्रॉप शेडो में यहाँ आएंगे और हम इस, देखिए ड्रॉप शेडो में आ गए, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ब्लेंडिंग मोड नॉर्मली रखेंगे। ओपेसिटी हम इसकी थोड़ी सी बढ़ाएंगे, 70 80 के आसपास, 85 रख लेते हैं। एंगल हम 90 डिग्री का ही रखेंगे। डिस्टेंस हम 25 का ही रखेंगे और साइज हम यहाँ पर इसको 50 कर देंगे। 50 करने के बाद नॉइज हम 2 रखेंगे और इसे ओके कर देंगे। ठीक है,
दोबारा हम इस पे क्लिक करेंगे और हम एक शेडो और क्रिएट करने के लिए डबल शेडो डालेंगे। इसके लिए हम ये प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और फिर दोबारा से जो हमने दूसरी कॉपी शेडो करी है, दूसरी जो ली है, उस पर क्लिक करके हम इसकी ओपेसिटी 100% कर देंगे, एंगल यही रहने देंगे, डिस्टेंस हम इसका 50 कर देंगे और साइज हम इसका 75 कर देंगे। नॉइस को सेम रखेंगे और हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, हम इसको ओके कर देंगे, फिर के ओके हो जाएगा ये। इसके बाद हम फैशन पे जाएंगे। फैशन का कलर हमें चेंज करना है। ठीक है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट की मदद से, सेलेक्ट करके और हम यहाँ पे से कलर लेकर इसको येलो कलर दे देंगे और यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। अब देखिए, जब आप इसका शेडो हटाते हो तब आपको क्या डिफरेंस दिखता है और शेडो से पहले क्या डिफरेंस दिखता है। ठीक है, तो ये इफेक्ट शेडो के कारण आया है। अभी जो हमारी एक्स्ट्रा लेयर है हम उसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से, अगर आपको ये जो आपको ये गाइडलाइन हटानी है, इसको हटाने के लिए Ctrl+H करेंगे, हाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम और भी अलग अलग तरीके से टाइप टूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको टाइप टूल के बारे में छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आप समझ में आई होंगी। लेकिन अगर आपके फिर भी टाइप टूल से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेज सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ जो अभी ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं, बिगनर्स हैं, उनके साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आसान और सिंपल भाषा में ग्राफिक डिजाइनिंग को समझ सकें, सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।